नमस्कार, सुप्रभातम। आप सुन रहे हैं सूर्योदय एफएम। मैं हूँ सूरी और यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ। मायने यह रखता है कि मैं कह क्या रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ गहरी बात कहने जा रहा हूँ। इस एफएम को मैं सुबह बराबर 5:50 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज से ठीक 24 घंटे पहले यानी कि कल 20 दिसंबर को 5:50 पर जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरा दिल दहला दिया। इतनी हृदय विदारक घटना कि आप उसकी वीडियो देखकर आपकी आत्मा काँप उठेगी। एक एलपीजी के टैंकर में ब्लास्ट हुआ, आग लगी और आसपास कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। 300-400 मीटर के क्षेत्रफल में जितने भी लोग थे या वाहन थे वो बुरी तरीके से झुलस गए। 11 लोग जिंदा जले हैं और लगभग 33 लोगों के झुलसने की खबर है। यानी कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं तो उस बस का सोचकर मैं काँप रहा हूँ कि कैसे उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कल ठीक 5:50 पर एक बस वहाँ जो जयपुर जा रही थी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और आधे घंटे में ही वो जयपुर पहुँचने वाली थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा होगा, कोई शादियों में जा रहा होगा या कोई कई अन्य किसी भी कार्य से नई नौकरी पाने के लिए जा रहा होगा। उन्हें सोचा नहीं होगा कि ये हमारे जीवन का आखिरी सफ़र साबित होगा। जो लाशें मिली है, उन लाशों को देखकर किसी का भी हृदय काँप उठेगा, उसकी आत्मा काँप उठेगी। किसी का धड़ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी की टांगें नहीं है और कुछ तो केवल कंकाल में तब्दील हो गए हैं। ऐसी हृदय विदारक घटना दहलाने वाली है। अब इस विषय पर मैं कई बातें कह सकता हूँ। सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे एंगल को लेकर इस घटना पर बात की जा सकती है। पर मेरा दोस्तों, इस एफएम के माध्यम से केवल इतना कहना है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। आप आज सुरक्षित हैं, मैं अभी एफएम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं आज दिन में मेरे साथ क्या हो जाए। आप सुबह जब बस से निकलते हैं, जैसे ही आप घर के बाहर कदम रखते हैं, बस आप भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान शाम को मैं सुरक्षित अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। देश में रेल हादसे होते हैं, आग लग जाती है, बस के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ भी होते रहता है। यानी कि जीवन अस्थिर है। तो अब हम क्या करें? जीवन स्वार्थी होने के लिए दोस्तों नहीं बना है। मेरा पॉइंट यहाँ पर केवल इस एफएम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम बहुत स्व केंद्रित हो गए हैं। हम केवल मेरा 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 करने में लगे हुए हैं। बल्कि प्रकृति का नेचर बिल्कुल उल्टा है। सूर्य देव का नेचर बिल्कुल उल्टा है। ये प्रकृति हर समय देने में विश्वास करती है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप जहाँ भी हो, जिस भी पद पर हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप किसी नौकरी में हो, आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, आप हमेशा लोगों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर सकते हो। सबकी छोटी सी कुछ न कुछ क्षमता है, कुछ न कुछ पहुँच है। तो बस अब अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें, अपने हुनर का इस्तेमाल करें और लोगों की भलाई के कार्य करें, सेवा के कार्य करें। आप किसी भी तरह की सेवा कर सकते हैं। धन की सेवा कर सकते हैं, ज्ञान की सेवा कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतना ज़रूर करें, क्योंकि देखो, प्रकृति का नियम देने का है। प्रकृति बटोरने में विश्वास नहीं करती। नदियाँ जल दे रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं, ज़मीन आपको अनाज दे रही है, मतलब सब दे ही रहे हैं। सूर्यदेव, आप सोचो, पृथ्वी पूरे समय सूर्यदेव का चक्कर लगा रही है। सूर्यदेव हमें क्या दे रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, गर्माहट दे रहे हैं। अरे भैया, हमें जीवन दे रहे हैं। हमसे कुछ ले रहे हैं क्या? नहीं। यानी कि जीवन की जो मूल प्रकृति है वह देने की है। तो इसलिए स्वयं पर केंद्रित नहीं रहें, अपनी भलाई जरूर करें, अपने आप को उन्नत करें, अपने परिवार को उन्नत करें, आगे बढ़ें, पर स्वार्थी न बने, लोगों के किसी न किसी काम आए। देखिए, इस एफएम के माध्यम से मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस एफएम को अभी लगभग 10,000 लोगों द्वारा सुना जा रहा है। हर दिन सभी ग्रुपों के माध्यम से लगभग 10,000 लोग इस एफएम को सुन रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि आप भलाई के कार्य, और भलाई आपको कोई महानता हासिल नहीं करनी है। आपको ऐसा भी नहीं कि आप कोई बहुत वाहवाही लूटना चाहते हैं। जो भी काम करें, ऐसा काम करें कि इसमें लोगों का कुछ ना कुछ भला हो। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को पुस्तकें दे सकते हैं, लोगों की आप छोटी से छोटी भी मदद कर सकते हैं, पर यह काम ज़रूर करें। अपने आप पर केंद्रित नहीं रहें, बस मैं यही कहना चाहता था। और देखो, मनुष्य का जीवन सोने, आलस करने, बैठे रहने के लिए नहीं हुआ है, निष्क्रिय रहने के लिए नहीं हुआ है। हमें जन्म मनुष्य बनाया है इसके लिए गया है कि हम कुछ बड़ा कर सकें। हमें मस्तिष्क इसलिए दिया गया है ताकि हम जीव जगत का भला कर सकें, इस पृथ्वी का भला कर सकें। कुछ न कुछ अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। इसलिए अपनी क्षमताओं का, अपनी ऊर्जा का, अपने पद का, अपनी जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपका ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करें, लोगों तक पहुँचे, लोगों की मदद करें। देखिए, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, कल कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसे कार्य जरूर करें जिससे लोगों के जीवन में कुछ न कुछ आप योगदान कर सकें, उनकी भलाई कर सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। और मैं उन सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, ऐसे डेली प्रतिदिन कितनी घटनाएं होती है, दिल बड़ा दुखी भी होता है, पर अब
क्या ही आप कर सकते हो? आप किसको, सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो, सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर सकते हो, पर ऐसी घटनाएँ, इन्हें आप नहीं रोक सकते। कुछ न कुछ घटनाएँ तो होती ही रहेगी। लाख आप सावधानी रखेंगे पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ होती है। तो मैं उस बिंदु को बिल्कुल अलग रखता हूँ। कार्य ज़रूर किए जाने चाहिए, सरकार को भी अपनी ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए, ऐसे ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करना चाहिए जहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है। और इतना बड़ा टैंकर यू टर्न ले रहा था, ये बहुत ही बड़ी अजीब-सी बात है। टैंकर यू टर्न ले रहा था और उसी से कोई अन्य वाहन आकर टकरा गया और उसके नोज़ल में टकराहट हुई और एकदम ब्लास्ट हो गया। उन आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग भी आज 2 मिनट का मौन रखकर जयपुर की इस घटना के लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। अपने जीवन में सूर्य बनने का प्रयास करें, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहें, अपनी चमक बिखेरते रहें, अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करते रहें। जय सूर्योदय।